हमारे यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय अश्विनी जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख सुदीप जी, हमारे बहुत ही कर्मठ जिलाधिकारी श्री भानु जी, मुख्य विकास अधिकारी, हमारे दोनों आदरणीय मंडल अध्यक्ष, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, सभी जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सभी अधिकारीगण और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय किसान भाई और बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अभी हम सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन मिलेगा और हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को ही सुनने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। मैं उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा से समर्पित करता हूं और भारत के लिए जो अटल जी ने किया है उसको एक बार कुछ शब्दों में आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। बाकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी संबोधन करेंगे, हम सब लोग उसको सुनेंगे। मेरे मित्रों, आप सब लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लोगों ने कहा अपने सपनों का भारत बनाएंगे, एक सुंदर भारत, दिव्य भारत, महान भारत कैसे बनेगा। मेरा भारत सोने का चिड़िया था और फिर से भारत सोने का चिड़िया कैसे बनेगा। भारत विश्व गुरु के पद पर कैसे आसीन होगा, उसकी वास्तविक रेखा अगर खींची किसी ने तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने खींचने का काम किया है। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, लोग कहते थे भारत तो गांव में बसता है, किसान हमारे लिए भगवान है, लेकिन गांव से सड़क तक पहुंचने के लिए हमारा किसान कैसे बाजार पहुंचेगा, किसान का ट्रैक्टर कैसे जाएगा, बैलगाड़ी कैसे जाएगी, इसकी चिंता किसी ने नहीं किया। पहली बार किसी ने चिंता किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा हर गांव तक पक्की सड़क बननी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया। मेरे मित्रों, आप लोग जानते हैं अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत में बहुत सारा कर्जा हो गया था। लोग कह रहे थे हम ब्याज नहीं चुकता कर पाएंगे, लोग कहते थे सोना गिरवी रखना पड़ेगा। भारत के अंदर फिर से आर्थिक गुलामी आ रही है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी तरीके से भारत को कर्ज मुक्त भारत बनाया और दुनिया के देशों में जो लोग रहते थे उनसे सबसे लेकर के पैसा आज पूरे भारत के अंदर विदेशी मुद्रा भंडारण से भारत का मुद्रा भंडारण भरने का भी काम किया। 16 देशों को कर्जा देने का काम किया। भारत के पोखरण का विस्फोट करके एक मजबूत भारत बनाने का काम भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, आप सब लोग जानते हैं, एक कवि के रूप में, एक नेता के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने छाप छोड़ने का काम किया। जब अमेरिका में गए, अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें बिल क्लिंटन थे, लाल कारपेट बिछी हुई थी, व्हाइट हाउस में जाना था, उस लाल कारपेट पे अमेरिका के राष्ट्रपति चलते थे। लेकिन जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वहां पहुंचे तो बीच लाल कारपेट पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी चल रहे थे और उनके बगल में बिल क्लिंटन बाईं तरफ से चलते हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया का कोई सर्वमान्य नेता चला जा रहा है और उसके बगल से कोई बच्चा उनके साथ जाता हुआ अंदर दिख रहा था। भारत की गरिमा को बढ़ाने का काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। जब भाषण कर रहे थे सबको ट्रांसलेटर लगा हुआ था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने अंतिम भाषण में, भाषण के समापन के समय कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। लोगों ने कहा कि वास्तव में या तो स्वामी विवेकानंद ने सिद्ध किया था कि भारत की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है, या तो फिर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सिद्ध करने का काम किया कि दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है तो भारत की संस्कृति है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सिद्ध किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे किसानों के लिए एक से बढ़कर के एक काम किया। किसानों की कोई क्रेडिट नहीं थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मेरे किसान भाइयों, आप अच्छी तरीके से जानते हो किसान वही योजना, कल्याण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो किसान वही योजना कल्याण सिंह ने चलाने का काम किया और योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करने का भी काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। किसानों का कर्जा माफ हो,
किसानों के जीवन में खुशहाली आए, एक से बढ़कर के एक काम किया। 1,12,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान जो वर्षों से नहीं हो पाता था, वो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भुगतान करके उन्होंने किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है। आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके पहले हम लोग यूरिया लेने जाते थे, डाई लेने जाते थे, पोटास लेने जाते थे, तो हमको लाठियां मिलती थी, लाइन लगाए खड़े रहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने नीम कोटेड यूरिया ला करके ब्लैक मार्केटिंग को बंद कर दिया। अब आप खाद लेने जाते हैं तो आपको तुरंत खाद उपलब्ध हो जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 50% फसल नष्ट होने पर आपको बीमे का लाभ मिलता था, आपको मुआवजा मिलता था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने 50% से कम करके 33% करने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। किसानों के लिए हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। अभी हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, लेकिन मेरे किसान भाई और बहनों, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, एक एक गांव में जाइए और गांव के लोगों से पूछिए। गरीब आदमी की चिंता करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर किसान खेत में काम करते करते उसको किसी प्रकार की दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसको दुर्घटना बीमा के तहत पैसा मिलता था। लेकिन उसी खेत में जो किसान मालिक नहीं है खेत का, अगर मजदूर काम करते करते मर जाता था, कोई दुर्घटना हो जाती थी तो उसको एक पैसे नहीं मिलता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा जैसे किसान को पूरा पैसा मिलता है, वैसे अगर मजदूर भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी तो उसको भी उतना ही पैसा मिलने का काम किया जाएगा। मजदूरों को भी पैसा मिलेगा, किसान को भी पैसा मिलेगा, यानी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को कायम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अब हमारा किसान गंदा पानी पी करके बीमार नहीं होना चाहिए, शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, इसलिए मैं अपना उद्बोधन यहीं पर समाप्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्तियों का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। अब हम केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री जी